आप सभी सीटेट 2021-22 अभ्यर्थी को सीटेट मस्ती केपी में स्वागत है। आज आप सभी को हम सीटेट 2021-22 की तैयारियां कैसे करेंगे इसके विषय में जानकारी प्राप्त कराएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम का हम लोगों का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। जुलाई में ही नोटिफिकेशन निकल जाता था, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इसका इंतज़ार हम लोग को करना पड़ा और अंततः 17 सितंबर 2021 को भारत सरकार द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाल दिया गया कि अब सीटेट का एग्ज़ाम होगा। वह भी पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, लेकिन अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसका डेट 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक लिया जाएगा। आप सभी सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.com पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप फॉर्म दिनांक 20/9/2021 से 19/10/2021 तक भरने का डेट दिया गया है। पेमेंट उसके आप 15 घंटे बाद तक जमा कर सकते हैं। अब हम यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे सीटेट मस्ती केपी के द्वारा कि अगर हम सीटेट दिसंबर 2021-22 की तैयारी करने जा रहे हैं तो इसमें विषय वस्तु कैसा रहता है, विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम बता दें, सीटेट सेंट्रल बोर्ड हम लोग के लिए सीटेट एग्ज़ाम 2 पेपर का लेता है। पहला होता है फर्स्ट पेपर, दूसरा होता है सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर यानी हमारा प्राइमरी स्तर का होता है, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जाता है। इसमें क्वेश्चन की संख्या 150 होती है और मार्क्स भी उसके लिए 150 दिया जाता है। अब बात यह उठता है कि 150 क्वेश्चन है तो उसका विषय वस्तु क्या एक ही रहता है? इसमें 150 क्वेश्चन एक ही विषय का दिया जाता है? ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिए तो आज जान लीजिए सीटेट मस्ती केपी के माध्यम से कि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 5 विषय का 5 भाग का क्वेश्चन मिलेगा। उसमें फर्स्ट भाग होता है हमारा सीडीपी का मतलब हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसका हिंदी हुआ बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 30 क्वेश्चन मिलेंगे। और 30 क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा देखने को मिलेगा कि 2 भाग में क्वेश्चन बटा हुआ होता है। कितने भाग में क्वेश्चन बटा हुआ होता है? 2 भाग में क्वेश्चन बटा हुआ होता है। पहला भाग हमारा 15 नंबर का होता है, दूसरा भाग भी 15 नंबर का होता है। यहाँ जो 15 नंबर जो पूछा जाता है 30 नंबर में, ये हमारा सीडीपी से पूछा जाता है। बाल विकास से पूछा जाता है कि बालकों में विकास किस प्रकार होता है। बालक जब जन्म लेता है तो वह किस तरह की भावना उसमें उत्पन्न होती है, वह किस स्तर पर जाकर क्या अध्ययन करने लगता है। इसके बारे में आपको सीडीपी के माध्यम से 30 नंबर में से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि जो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका टीचिंग मेथड से पूछा जाता है कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आप किस तरह पढ़ाएंगे, एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे। ये दोनों मिला के 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। दूसरा भाग हमारा होता है मैथमेटिक्स गणित का। दूसरा भाग हमारा होता है मैथमेटिक्स गणित का। इसमें भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन की संख्या होती है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक। और इसमें क्वेश्चन की संख्या होती है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। जहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 60 शुरू करते हैं तो इसमें आपको 30 नंबर जो क्वेश्चन का पूछा जाता है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट 15 नंबर, दूसरे पार्ट भी 15 नंबर का होता है। और ये पहले पार्ट जो 15 नंबर का पूछा जाता है,
ये आपका भी हर सब्जेक्ट में 15 नंबर CDP अर्थात टीचर मेथड से पूछा जाता है। जो आप अगर टीचर हैं, यूज लाइफ टीचर हैं, तो आप बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे, ठीक। और ये 15 नंबर विषय वस्तु से आपको पूछा जाता है। इसकी चर्चा हम सिलेबस के अनुसार अगले वीडियो में करेंगे। आज फिलहाल इतना ही बता रहे हैं कि नंबर का विभाजन, विषय वस्तु का विभाजन किस तरह किया जाता है। तो 15 नंबर टीचिंग मेथड और 15 नंबर पेडागोजी के माध्यम से मैथ में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर के पूछे जाते हैं। तीसरा पार्ट जो हमारा होता है वह EVS का होता है, इन्वायरमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, और यह भी हमारा 30 नंबर का पूछा जाता है। 30 नंबर में इसमें भी हमारा क्या होता है, 15 नंबर CDP का होता है और 15 नंबर हमारा क्या होता है, विषय वस्तु का होता है। कभी कभी इसको घटा के 14-13 भी कर देता है और इसमें 16-17 भी बढ़ा देता है, लेकिन फिलहाल अधिकांशतः 15-15 का ही डिवाइड रखा गया है। इसमें भी हमारा 15 नंबर CDP का, इस माध्यम से CDP अर्थात हम लोग टीचर को, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, टीचिंग मेथड के माध्यम से इसको कैसे बताएंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और 15 नंबर हमारा विषय वस्तु से पूछा जाता है। अब देखिए चौथा भाग जो हमारा होता है, भाग 5-4, उसमें लैंग्वेज भाषा 1 चुनना होता है। इसमें आप 2 भाषा का चयन कर सकते हैं। पहला या तो इंग्लिश या हिंदी, आप अपने सुविधानुसार जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, वो भाषा का चयन कर सकते हैं। इसमें भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें 15 होता है वह टीचिंग मेथड और 15 नंबर जो गद्यांश और पद्यांश से पूछा जाता है। गद्यांश और पद्यांश से पूछा जाता है। और आप इस तरह इस हिंदी में लगभग 20, 25, 28, 29 तक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। टीचिंग मेथड में आसान है, आप सही से अगर पढ़ लीजिएगा, सीटेट मस्ती KP के द्वारा अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो इसमें हम वादा करते हैं कि 28 से 29 नंबर लाइएगा। क्योंकि पद्यांश और गद्यांश आप कक्षा 10 से इंटर में, BA में पढ़ते आए हैं और इसका ज्ञान आपको भरपूर है। केवल मेरा साथ चाहिए, आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे। पार्ट 5 भाग 5 जो कि हमारा लैंग्वेज सेकेंड सब्जेक्ट होता है, भाषा 2 चुनना होता है। इसमें आपको सीटेट के वेबसाइट पर करीब 20 से ज़्यादा लैंग्वेज दिया गया है। आप अपना क्षेत्रीय भाषा चुन सकते हैं, जैसे हुआ हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, फारसी हुआ, पंजाबी हुआ, गुजराती हुआ। इसमें से आपको जो भाषा अच्छा लगता है उसे आप चुन सकते हैं, उसे आप भर सकते हैं। इस तरह हम लोग आज सीटेट पेपर 1 का विषय वस्तु का विभाजन देखे हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पेपर 2 अर्थात 6 से 8 तक के लिए जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा 2 पेपर का एग्जाम लिया जाता है, उसके बारे में जानकारी लेकर आएंगे। आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।